सनातन धर्म के लोग जब भी भोजन करें वो ऐसे होटल ढाबे पर करें जहां पर भगवान वाराही की मूर्ति, उनका चित्र लगा हुआ है। कि आप लोग होटल ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान और फलों की दुकान, जूस की दुकान आदि जो भी खाद्य पदार्थ की दुकान है आपकी, उस पर अपना और अपने पिता का मोटे अक्षरों में नाम लिखिए। भोजन मिलेगा। वहाँ पर जो थूकने, मूत्र करने, गऊ का मांस मिलाकर के हिंदुओं के भोजन को भ्रष्ट कर रहे थे, उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे थे, वो ऐसा भोजन यहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर से यशवीर महाराज जी की एक मुहिम चलाई गई थी, जो कि पूरी मीडियो में सुर्खियाँ भी बनी थी, जिसमें होटल, ढाबों और रेस्टोरेंटों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर चेताया गया था। यशवीर महाराज जी ने जिला प्रशासन को इस बात के लिए चेताया गया था कि सभी होटल और ढाबों पर नाम लिखे जाने चाहिए। हिंदू देवी देवताओं के नाम लगाकर दूसरे समुदाय के लोग जो कांवड़ यात्रा चल रही है कहीं ना कहीं उसको खंडित करते हैं। उसका असर भी काफ़ी देखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद 26 तारीख तक उस पर रोक लगा दी गई है। आज फिर मुजफ्फरनगर में यशवीर महाराज जी के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें वे एक तस्वीर जो है होटल और ढाबों पर लगा रहे हैं। उनसे जानेंगे किस तरह की तस्वीर दी जा रही है और ये मुहिम मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार तक उनका कहना है कि ये होटलों पर लगाई जाएगी। उनसे जानेंगे किस तरह की मुहिम है उनके द्वारा। महाराज जी, आज फिर जो है एक और नई मुहिम आपके द्वारा चलाई गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश आया है तो उसके लिए सनातन धर्म के लोग, हिंदू लोग तो बाध्य नहीं हैं। तो मेरा सभी सनातन धर्म के लोगों से कहना है कि आप लोग होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान और फलों की दुकान, जूस की दुकान आदि जो भी खाद्य पदार्थ की दुकान है आपकी, उस पर अपना और अपने पिता का मोटे अक्षरों में नाम लिखिए। आधार कार्ड की ट्रू कॉपी लगाइए और उसके ऊपर अपने खाद्य सामग्री के छत पर भगवे रंग में ओम की ध्वजा, झंडा लगाइए और अपने यहाँ भगवान वाराही का चित्र लगाइए। और भगवान वाराही का चित्र जहाँ पर लगा हुआ हो वहाँ पर शुद्ध सात्विक भोजन मिलेगा। वहाँ पर जो थूकने, मूत्र करने, गऊ का मांस मिलाकर के हिंदुओं के भोजन को भ्रष्ट कर रहे थे, उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे थे, वो ऐसा भोजन यहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए सभी कांवड़ के भगत और अन्य सनातन धर्म के लोग जब भी भोजन करें वो ऐसे होटल ढाबे पर करें जहां पर भगवान वाराही की मूर्ति, उनका चित्र लगा हुआ है। महाराज जी, आपके द्वारा जो मुहिम उठाई गई थी, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में भी जो है नेम प्लेट लगाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है उसमें रोक लगा दी गई है। किस तरह देखते हैं उसको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो नेम प्लेट लगाने पर रोक लगाई है उससे मैं भी और 100 करोड़ भारत का सनातन धर्म का हिंदू आहत है, बड़ा दुखी है। लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक पक्ष की बात सुनी है। अब हिंदू समाज अपना पक्ष रखेगा और सुप्रीम कोर्ट के सामने वे सारी वीडियो, वे चित्र दिखाए जाएंगे जिन चित्रों में दूसरे संप्रदाय विशेष के लोग हिंदू समाज के लोगों के भोजन में मूत्र कर रहे हैं, थूक रहे हैं, गौ मांस मिला रहे हैं और रोटियों पर रोटी बनाते समय थूकने की तो अनेक घटनाएं आ रही है। और ये कहिए कि दूसरे संप्रदाय के लोग गंदी नालियों का पानी लेकर के उसमें ताहिर वो जो खिचड़ी होती है, इसे क्या बोलते हैं, ताहरी बना करके हिंदू बस्ती में बेचते थे। और एक जगह एक मुस्लिम समोसे में गाय का मांस मिलाकर के हिंदुओं को खिलाता था और एक मंदिर में
चाय का ठेका था एक मुस्लिम पर, वो मुस्लिम अपना और अपने परिवार के लोगों का मूत्र इकट्ठा करके मंदिर में लाता था और जो भी मंदिर में श्रद्धालु चाय पीते थे उनकी चाय में यानी मूत्र में वो चाय पका करके उनको पिलाता था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं वो सारी हमारा हिंदू समाज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगा और मैं सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करते हुए आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ये सारी बातें अपने संज्ञान में लेकर के ये निर्णय देंगे कि नहीं, नेम प्लेट लगाने का निर्णय हमारा जो था, उत्तर प्रदेश सरकार का जो था या उत्तराखंड सरकार का था और मुजफ्फरनगर के पुलिस विभाग का जो निर्णय था वो बिल्कुल ठीक है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ, यहाँ के डीएम और कप्तान साहब का धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोनों मुख्यमंत्रियों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ को एक आवाज़ उचित समझते हुए अपना निर्णय लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल ये है कि जो भगवान वराह की आप तस्वीर होटलों पर लगा रहे हैं, ये कहाँ तक लगाएंगे आप? देखिए, भगवान वाराह की ये जो चित्र है, मूर्ति है, ये हम मुजफ्फरनगर से लेकर के हरिद्वार तक और मुजफ्फरनगर से लेकर के पानीपत तक और मुजफ्फरनगर से लेकर के दिल्ली तक और मुजफ्फरनगर से मेरठ रूट पर ये हमारा चित्र लगाने का एक अभियान है। और ये समझिए कि मैं तो सारे ही हिंदू समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये अपने जो खाद्य पदार्थ की होटल आदि दुकानें हैं वहां पर लगाए, दूसरों को प्रेरणा दें। और मैं उन हिंदू संगठनों से, धार्मिक संस्थाओं से भी कहना चाहता हूं कि वे जैसे भंडारों में दान करते हैं भोज्य सामग्री का, ऐसे ही कुछ इस तरह के चित्र बनवाएं और अपनी तरफ से सनातन धर्म के जो भोज्य सामग्री के होटल आदि हैं वहाँ पर अपनी तरफ से उनको भेंट करें, ये बड़ा पुण्य होगा। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ यशवीर महाराज जी हैं जिन्होंने यहाँ मुजफ्फरनगर से जो है नेम प्लेट का मुद्दा उठाया था और ये जो है पूरा सुर्खियों में भी चला था, जिसमें खबरों में दिखाया गया था जो कि संगम होटल है वो सलीम होटल के नाम से पहचाना गया। आरिफ फल वाले, निसार फल वाले और लवर टी पॉइंट जो है वकील साहब टी पॉइंट बन गया था। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही तारीख मिली कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई तो वे हट गए थे। लेकिन फिर महाराज जी मैदान में आए और स्वयं जो है यहाँ मुजफ्फरनगर से शुरुआत की है कि वे स्वयं जो है भगवान वराह की तस्वीर जो है होटलों पर दे रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पहला होटल है जो श्री श्याम भोजनालय के नाम से जाना जाता है और यहाँ से जो है कांवड़ यात्रा जो है भारी संख्या में यहाँ से जो है शिव भक्त निकलते हैं और ये साफ साफ संदेश देना चाहते हैं कि अब होटलों पर जो है ये जो है तस्वीरें लगाई जा रही है जो हरिद्वार तक जाएगी। ये तस्वीर है, मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है भगवान वराह और यहाँ पर इनकी ये जो मुहिम है ये हरिद्वार तक चलेगी। अमित कुमार, पंजाब केसरी टीवी, मुजफ्फरनगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।